नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे भ्रमर गीत सार का 89वां पद है संदेशनी मधुवन कूप भरे। इसका प्रसंग है कि गोपियां अपनी सखी गोपियों से या उद्धव से या भंवरे को माध्यम बना करके उद्धव से कह रही हैं कि हम गोपियों ने श्री कृष्ण को इतनी चिट्ठियां लिखी हैं कि उन चिट्ठियों से मधुवन यानी कि मथुरा के कुएं भर गए हैं। उन चिट्ठियों का जवाब तो दूर, जिसके हाथों हमने वो चिट्ठियां भेजी थी वो भी जो है नहीं लौट करके आया। इसका कारण यही हो सकता है, संदेह करती हैं, कि शायद कुब्जा के बहकावे में आकर के श्री कृष्ण जो भी हमारा संदेश लेकर के वहां जाता है उसको समझा बुझा करके फुसला करके अपने ही यहां रख लेते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वह रास्ते में ही मर जाता है और अब तो हम लोग चिट्ठी भी नहीं लिख सकती हैं क्योंकि हमारी आंखें इतनी सूज गई हैं रोते रोते और कि जो है अब आंखें भी बंद हो गई हैं। जो हमारे विरह के ताप से जो यहां पर स्याही थी वो स्याही सूख गई है, कागज सब आंसुओं से भीग गए और जिस कलम से हम लोग लिखती थी, सरकंडे की कलम बना करके हो, तो सरकंडे के जो है वन में हमारे ताप से जो है आग लगी और वह जो है दावानल बन गया। पूरा जो है ब्रजमंडल के जो है जंगल भी जल गए। तो अब हम चिट्ठी लिखे भी तो कैसे लिखें, इसी का इसमें वर्णन है। अब इसके कठिन शब्दों का अर्थ, तो संदेशनी यानी कि संदेश से यानी कि हालचाल जानने के लिए लिखा गया पत्र। मधुवन का मतलब मथुरा, कूप का मतलब कुआं, भरे का मतलब जो है भर गए हैं। सरल अर्थ की हमारे द्वारा लिखी गई चिट्ठियों से, पातियों से जो हालचाल जानने के लिए हम लोगों ने श्री कृष्ण को लिख करके भेजा था, वो चिट्ठियां, उन चिट्ठियों, इतनी चिट्ठियां हैं कि उन चिट्ठियों से मधुबन या मथुरा के कुएं तक जो है भर गए। और जो को पथिक गए हैं यानी कि जो भी पथिक यहां से जो है जाता है, हम सभी जो है हर पथिक को हम लोगों ने जो है चिट्ठियां दी। मगर जो को पथिक गए हैं आते, पथिक माने राहगीर, हैं आते यानी कि यहां से फिर नहीं अवन करे। फिर यानी कि जो है फिर वे अवन माने लौट करके आए नहीं। कैवय श्याम सिखाए समुधे, कैवय बीच मरे। ऐसा लगता है कि वे यानी कि जो पथिक वहां पर जो है गए, उन पथिकों को श्याम ने जो है सिखा पढ़ा दिया, या सिखा पढ़ा करके उन्हें समझा दिया कि जो है वहां जाना नहीं है। इसलिए वे पथिक लौट करके हमारे पास उसका प्रत्युत्तर या उस चिट्ठी का जवाब लेकर के नहीं आए। या ये भी हो सकता है कि वहां से तो वे चले मगर जो है रास्ते में ही मर गए। तो जब मर ही गए तो कहां से आएंगे। फिर अपने नहीं पठवत नंद नंदन, हमरे उफेरे धरे। अपने तो वे जो है न तो चिट्ठी भेजते हैं और न किसी को वहां से जो है भेजते हैं। कौन? नंद नंदन यानी कि नंद के लाडले, नंद के लाल श्री कृष्ण न तो अपने आते हैं और न किसी को वहां से जो है भेजते हैं। पठवत माने भेजते हैं। उल्टे हमारे फेरे धरे यानी कि हम लोग
जो यहाँ से जिनको भेजती हैं या हम लोग जो चिट्ठियां लिखती है उसको जो है फेरे यानी कि लौटाते भी नहीं है या लौटने भी नहीं देते हैं, वहीं जो है धरे यानी कि जो है धर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और इधर लौट करके आने नहीं देते हैं। या जो चिट्ठी हमारे जो है पत्र हैं उस पत्रों को जो है मधुबन के कुएं में डाल देते हैं। और अब हम जो है चिट्ठी लिखे तो कैसे लिखें? तो मसी खूंटी यानी कि मसी का मतलब जो है स्याही या खूंटी, खूंटी यानी कि सूख जाना, मसी खूंटी यानी कि स्याही सूख गई है और कागज जो है जल में भींज गया है। क्यों? कि इतना हम रोई हैं कि जो है कागज भींग करके गल गया है और खूंटी स्याही जो है सूख गई है हमारे विरह के ताप से, उष्मा से। और सरदबल लागी जरे, और सर यानी कि जो है सरकंडा होता है, तो जिसको हम लोग नरकट भी जो है देहात में कहते हैं। तो सरकंडे की जो है जंग, सरकंडे का जो जंगल था जिससे हम लोग कलम बनाती थी, जिससे कि जो है चिट्ठियां लिखी जाए, तो सरदब लागी जरे, सरदब जो है हमारे जो है विरह आग्नि में, विरह आग्नि के कारण जो है सर का जो दब था यानी कि सरकंडों का जो वन था उस वन में दावाग्नि लग गई। दावाग्नि यानी कि जो है जंगली आग को दावाग्नि कहते हैं। तो दब लागी, दावाग्नि लग गई और पूरा सरकंडा का जो है जंगल ही जो है जल गया। तो इस भांति न तो अब हमारे पास स्याही है और न हमारे पास जो है कागज है और न तो हमारे पास जो है उस पर लिखने वाली जो है कलम है। तो हम चिट्ठी लिखे तो कैसे लिखें? और अगर ये तीनों सामग्रियां, लेखन सामग्रियां उपलब्ध करा भी दी जाए तो भी पाती लिखें कहों क्यों करी जो पलक कपाट अरे। हम चिट्ठी लिखें भी तो कैसे लिखें? क्योंकि पाती लिखें यानी कि पाती लिखें तो कैसे लिखें? क्योंकि जो पलक कपाट अरे यानी कि जो इतनी जो है विरह में हम लोग जो है रोई हैं, इतनी जो है आंसू बहे हैं हमारी आंखों से, इतनी जो है व्यथा हमने झेली है कि हमारी पलकें जो है सूज गई हैं, और इतना अधिक सूज गई हैं कि उसने वह जो है हमारी जो है आंखों के ऊपर जो है ये पलकें नहीं हैं वरन जो है किवाड़ बन गई हैं, कपाट यानी कि जो है किवाड़, ये पलकें जो है कपाट बन गई है। इस तरीके से जो है हमारी आंखें मूंद गई हैं। तो अब हम जो है देख भी नहीं सकती हैं कि हम जो है कुछ लिखें, यानी कि अब हमारे पास जो है कोई भी साधन नहीं बचा है जिससे कि हम लिख भी सके, और लिख भी देती हैं या लिखवा भी देती हैं तो उस चिट्ठी का तो जवाब आना है नहीं। तो यही इसका जो है सरलार्थ और भावार्थ भाव हुआ, केंद्रीय भाव कि जो है गोपियां अपने जो है वियोग का ऊहात्मक वर्णन यानी कि जो है बढ़ा चढ़ा करके जो है वर्णन कर रही हैं। और अब इसमें विशेष तो भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है जो माधुर्य गुण से जो है युक्त है, लालित्यपूर्ण है, सहज भाषा है, स्वाभाविक भाषा है और अर्थग्राह्यता में कहीं कोई जो है बाधा नहीं आती है, इसलिए यह सहजता में ही अर्थ स्पष्ट कर देने वाली भाषा है जो संगीत की राग रागनियों से युक्त होने के कारण ये है। और इसमें अलंकारों का बड़ा ही जो है सहज और स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। अब इसमें अलंकार के संदेशनी मधुबन कूप भरे यानी कि जो है इतनी जो है चिट्ठी लिखी है कि जो है कुएं भर गए हैं। तो इसको जो है
माने बढ़ा चढ़ा करके, बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाने के कारण इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति यानी कि चिट्ठी से भला जो है कुआं जो है भर सकता है, और यहां पर कि इतनी जो है तपिश रही, इतना जो है रोई कि जो है स्याही सूख गई, कागज भींग गया और जंगल में आग लग गई। तो यहां भी जो है अतिशयोक्ति, और अतिशयोक्ति के साथ साथ इसमें विरोधाभास भी है, यानी कि आंख जब सूख गई है, आंख रोने से, उनके विरह ताप से, तो फिर जो है कागज जल जो है भींग कैसे गया, कागज जो है भींग करके गल कैसे गया। तो यह जो है विरोधाभास इसको कहते हैं, यानी कि जलेगा भी और गलेगा भी, पानी भी रहेगी और आग भी रहेगा, तो उसमें से कोई एक ही रह सकता है। तो इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार है। और इसमें भी पाती लिखे कहो क्यों करी जो पलक कपाट, अरे तो इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। और साथ ही पलक कपाट, पलक को कपाट के रूप में चित्रित किए जाने के कारण इसमें रूपक अलंकार है। और यहां पर कैवय श्याम सिखाए समोधे कैवय बीच मरे, यहां पर जो है उन श्री कृष्ण के प्रति या पथिक के प्रति गोपियां संदेह कर रही हैं कि क्यों नहीं जो है चिट्ठी का जो है जवाब आया। तो जवाब इसलिए हो सकता है कि इसलिए नहीं आ पा रहा है कि उस जो भी पत्रवाहक है, जो पत्र लेकर के जो है जा रहा है, उसको श्री कृष्ण जो है समझा बुझा करके अपने ही पास रख लेते हैं। या ये भी हो सकता है कि वह जवाब लेकर के तो आ रहा हो, किंतु रास्ते में ही वो मर गया हो। तो इस तरीके से इसमें संदेह अलंकार है। संदेह, चूंकि प्रश्न है तो इसलिए संदेह है। और उसके बाद जो है वर्णानुप्रास में स की 3 बार आवृत्ति हुई है। जब 1-2 बार से जब अधिक वर्ण की आवृत्ति होती है तो उसको वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो श्याम सिखाए समोधे में, श्याम सिखाए समोधे में स की 3 बार प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। कागद जल भीजे सरदब लागी जरे, पाती लिखे कहो क्यों करी, और फिर से जो है स के साथ साथ कहो क्यों करी में क की आवृत्ति है। तो स और क की आवृत्ति होने के कारण वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। जल भीजे सरदब लागी जरे, को पथिक गए हैं आते फिर नहीं, हवन करे मधुबन कूप भरे। तो और यह जो है वियोग का जो है इसमें जो है ऊहात्मक, यानी कि ऊहात्मक वर्णन के साथ साथ यह उपालंब काव्य है जो पद शैली में लिखा गया है। छंदिस का पद है शैली, पद शैली। और अलंकार हो गया रस विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार। और जब रस जो है श्रृंगार होता है, श्रृंगार का कोई भी भेद संयोग हो या वियोग हो, तो उसमें गुण जो होता है माधुर्य होता है, रीति वैदर्भी और वृत्ति मधुरा होती है, और इसका स्थायी भाव तो रति है। अब इसके जो है संचारी भाव, तो इसमें चिंता भी है कि क्यों नहीं जो है आ रहा है उसका जो है जवाब, तो चिंता भी है, स्मृति भी है, कृष्ण की स्मृतियां उनको याद दिला रही हैं। फिर से इसमें अब तो स्थिति ये आ गई है कि जो है गोपियां जो है एक तरह से जो है बीमार सी हो गई हैं, तो इसलिए इसमें जो है व्याधि भी जो है, एक भाव जो है व्याधि भी हो सकता है। और ये जो है व्याधि संचारी भाव है। दीनता तो है ही, क्योंकि अब ये जो है निरीह बन चुकी हैं, क्योंकि कृष्ण आ नहीं रहे हैं, और इसके आने के स्थान पर उल्टे गोपियों को उन्हें भूल जाने
की जो है बात कह रहे हैं, जो को अपनाने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए पद के साथ। तब तक इसको आप लोग बार बार देखिएगा, समझिएगा। अगर कहीं कोई परेशानी आए तो फोन कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा।